গুজরাতের আমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার ভয়াবহ দুর্ঘটনায় একজন বাদে মৃত্যু হয়েছে সকল যাত্রীর। 242 জনের মধ্যে প্রাণ হারিয়েছেন 241 জন। মৃতদের মধ্যে ছিলেন এক চিকিৎসক দম্পতি এবং তাদের 3 সন্তান। দীর্ঘ সময় লন্ডনেই কর্মরত ছিলেন ডাক্তার প্রতীক যোশী। স্ত্রী ডাক্তার কমি যোশী রাজস্থানে প্যাথোলজিস্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন। স্ত্রী ও 3 সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে লন্ডনে যাচ্ছিলেন তিনি। লন্ডনে গিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করার স্বপ্ন ছিল। বুক ভরা স্বপ্ন নিয়ে বিমানে উঠে একটি সেলফি তুলেছিলেন তারা। ছবিতে দেখা যায় প্রতীক ও কমি প্লেনের এক পাশে বসে আছেন, অন্য পাশে বসে রয়েছে তাদের 3 সন্তান। 8 বছরের মেয়ে মীরা আর 5 বছরের 2 যমজ পুত্র সন্তান নকুল ও প্রতীক। তাদের চোখে মুখে ছিল নতুন জীবন শুরু করার স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন আর সত্যি হলো না। এয়ার ইন্ডিয়ার অভিশপ্ত বিমানে বসে তোলা ছবিটাই হয়ে গেল তাদের জীবনের শেষ সেলফি। वो अपनी फैमिली लेने आया था बेचारा। हो गया, बस पूरा हो गया। वो 5 साल से वहाँ डर्बी में जॉब कर रहे थे। थोड़ा डिटेल में जो इसकी बस वो 4 साल से वहाँ जॉब में था, आता जाता रहता था बच्चों को मिलने, वाइफ को मिलने। उसकी वाइफ उदयपुर पैसिफिक में जॉब करती थी, पैथोलॉजिस्ट थी। फिर उसके जब 4 साल पूरे हो गए, उसको एक्सटेंशन और मिल गया, तो उसने कहा कि अब मेरे बच्चों को मैं ले जाता हूँ, इसलिए वो आया। वो हमेशा कभी डायरेक्ट फ्लाइट में आता ही नहीं था वो। 9 तारीख को आया। उसने कहा कि डायरेक्ट फ्लाइट है, बच्चे को तकलीफ नहीं पड़ेगी, तो मैं डायरेक्ट फ्लाइट मैंने कहा हाँ ले आ जा बेटा, अच्छा रहेगा बहुत ही। एक ही दिन पहले आया था, 9 तारीख को आया था, और 12 की फ्लाइट थी कि बच्चों को लेने ही आया था। वो सामान वामान समेट के उसकी वाइफ ने उदयपुर में रिज़ाइन किया बेचारी ने कि बच्चे और पापा साथ में रहेंगे, ऐसे करके। बस फिर वो बेचारी ने 2 दिन पहले ही रिज़ाइन किया, मेरी बहू ने। और अकेली ने सारा वहाँ रिज़ाइन किया, खाली किया, बच्चों के टीसी लिए और सारी बहुत मेहनत करी उसने। 3 बच्चों को संभालना स्टेशन से वहीं पे हो गया सब। बच्चे कितने बच्चे कितने साल के थे? मेरे 2 ट्विंस बच्चे थे, दोनों लड़के थे, 4 साल के थे वो। ये 5 बार हो जाता 15 अगस्त को। और वो बच्ची थी वो 15 अगस्त को पैदा हुए थे मेरे दोनों बच्चे, दोनों आज़ाद हो गए अब। ডাক্তার প্রতীক লন্ডনে রেডিওলজিস্ট ছিলেন, একাই সেখানে থাকতেন। আগামী 1 বছর দেশে আসতে পারবেন না, সেজন্য এবার স্ত্রী সন্তানকে নিয়ে যাচ্ছিলেন সেখানে। পরে মা বাবাকেও লন্ডনে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন প্রতীকের বাবা ডাক্তার জেপি जोशी। मैं छोड़ने गया था इनको, हम एक दिन पहले आ गए थे 11 को यहाँ पे। मैंने कहा आराम से सामान जमा, ये भी मेरा घर ही है। मैंने कहा सामान जमाएंगे, सब लोगों ने मेरी हेल्प करी। ये फैमिली भी आई साथ में मेरे। रात में भर यहाँ सब साथ में रात के 12-1 बजे तक साथ में रहे। हम हॉस्पिटल में काम था, जाइडस में चले गए। ये इनको वहाँ क्या करता था आपका बेटा? हाँ, वहाँ रेडियोलॉजिस्ट है वो। डॉक्टर 4 साल से वहाँ जॉब में था, डर्बी में, डर्बी रॉयल हॉस्पिटल में। लास्ट कब आए थे इंडिया में 9 तारीख को आए थे। नहीं, अभी इससे पहले शायद मुझे याद नहीं है, पर 2-3 महीने पहले, 3-4 महीने पहले आया होगा। दिवाली पे तो आया, दिवाली पे आया था ना, दिवाली पे आया था। इस बार तो फाइनली ले जाने के लिए आया था। मुझे कहा पापा मैं 1 साल के पहले आऊँगा नहीं, अब आप आने की तैयारी करो। पहले तो उससे वहाँ से तो बोला था कि आप मेरे साथ ही चलो। मैंने कहा मैं कि बेटा तू पहले सेटल्ड हो जा, मकान चेंज कर ले, मैं आ जाऊँगा। मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी, वो भी डॉक्टर है। तो मैंने क्लिनिक को उसे निकालने के लिए भी मैंने पूरे लगा दिए थे सबके। मैं चलो मेरी खुद की क्लिनिक है, मैं बंद करते हैं इसको, बेटे के पास रहेंगे। ये तस्वीरें जो कुछ सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, हाँ, वो कब देखी? वो प्लेन के अंदर किए हैं। प्लेन में वो जैसे ही वो उसके सब इमिग्रेशन वगैरह क्लियर हो गया, हमने यहाँ वहाँ से उसे कहा पापा बहुत गर्मी है बाहर, आप चले जाओ घर पे। हम यहाँ आ गए। यहाँ आके फिर उसने वीडियो कॉल किया। फिर उस बच्चे इतने खुश कि पूछो मत।
रात भर वो बेटा होता मेरे पे सोया था वो। उनके स्कूल बैग परचेस करके दिए थे, तो दोनों बच्चों ने रात भर वो स्कूल बैग अपनी बॉडी के ऊपर रख के सोए थे कि अब हम वहाँ पढ़ेंगे। ये दुर्घटना के बाद फिर एयरलाइंस ने आपका कोई कांटेक्ट किया या किसी क्या? एक घटना हुई दुर्घटना, उसके बाद एयरलाइंस ने कोई आपका संपर्क वगैरह किया? नहीं, मेरे से किसी का कोई संपर्क नहीं है। मेरी हिम्मत ही नहीं थी मैं कल किसी से बात करूं, किसी से बात नहीं करी कल। ने कल सब जाकर के वहाँ डीएनए टेस्ट और ये सब दिए। पहले तो हम हॉस्पिटल में देखा कहीं आईसीयू में या कहीं भर्ती हो या ये, तो कहीं मिले नहीं वो। उसके बाद हमने वहाँ डीएनए टेस्ट के लिए हुआ तो वो दिए, और हम बॉडी के वेट करने के लिए इतने सब वहाँ से बांसवाड़ा से आकर के बैठे हुए हैं और सब वेट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट से ये कि हमें जल्दी से जल्दी बॉडी को जो भी पार्ट्स हैं तो दे सकती है, हैंड ओवर करे, और नहीं दे सकती है, खत्म हो गया तो हम हमारे वापस चले जाएं, क्योंकि इतने सब ये परेशान हो रहे हैं। और ये एयर इंडिया की जो एयरलाइंस की जो कमी रही है ये कहीं न कहीं, इसकी एग्जैक्ट जांच करवा करके और उसके खिलाफ वो की, ताकि आगे भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना वापस नहीं हो, ये था। और उससे बात हुई मेरी 1:32 पे लास्ट वीडियो कॉल आया था मेरे पास में बच्चे का, कि अब हमारे रनवे पे चालू हो रहा है तो मैं लास्ट बात कर लूँ ये करके। तो मैंने कहा अभी, और मम्मी को चेहरा बताओ, मैंने कहा वो ऑपरेशन थिएटर में है, डर भी जा करके बात कर लेना आराम से, अभी 8-10 घंटे में तुम पहुंच जाओगे, 10 घंटे में, उसके बाद तुम बात कर लेना, अभी जल्दी मत करो और आराम से तुम जाओ यहाँ, ये करके बात हुई। और उसके 15 मिनट बाद मेरे पास फोन आने लगे, वो कौन सी प्लेन में गए, तो हमने कहा कि वो तो इसमें थे। सर्च किया तो वही प्लेन थी, भागे भागे हम इधर उधर गए, सब जगह रास्ते ब्लॉक। বৃহস্পতিবার দুপুর 1:38 আহমেদাবাদ বিমানবন্দর থেকে উঠতে শুরু করে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানটি। কিছুটা উঁচুতে গিয়েই দ্রুত গতিতে নিচে নামতে থাকে। মাত্র 59 সেকেন্ডে মেঘানীনগর বিজয় হাসপাতালের হস্টেলে গিয়ে আছড়ে পড়ে বিমানটি। বিকট বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। ডাক্তার প্রতীক ও তার পরিবারের সদস্যদের স্বপ্নের সঙ্গে তাদের শরীরও ঝলসে গেল মেঘানীনগরের বিমান বিস্ফোরণের আগুনে। ব্যুরো রিপোর্ট, আর প্লাস নিউজ।